नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब बच्चों की दूर होगी हर बाधा। डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है सबको बेहतर शिक्षा देने का वादा। विद्यार्थियों को मिलेंगे 1,000 रुपये। कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से लेकर के 12 तक सभी छात्राओं को शिक्षण सामग्री के लिए मिलेंगे पूरे 1,000 रुपये। सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने की ओर सरकार के बढ़ते कदम। मोदी सरकार ने लॉन्च की सुमन योजना यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इस योजना में होता क्या है, देखिए, सुमन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का सारा जो खर्चा है वो सरकार उठा देगी और 6 महीने तक मां और बच्चे को मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए लाने और ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। नवजात के किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर सारा खर्चा उसका सरकार उठाएगी। विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। देखिए, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद में आपके एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, उस नंबर के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया। यानी कि जो पहले योजना थी राष्ट्रीय योजना, उसी योजना का एक विकसित रूप लागू किया गया है जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में बालिकाओं को 1,00,000 रुपये जन्म पर ही उनके नाम कर दिए जाएंगे एक सेविंग बॉन्ड के रूप में। गरीबों को सस्ती दवाइयों के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है मोदी सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि इन केंद्रों से दवाइयाँ खरीदने पर उपभोक्ताओं को 50 से लेकर के 90% तक बचत आपको छूट मिलती है। जो मार्केट में दवाइयाँ मिलती है उन दवाइयाँ से सस्ती रेट में आपको दवाइयाँ इन केंद्रों के ऊपर उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार देती है आपको 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। देश भर में 5,949 जन औषधि केंद्र वर्तमान में क्रियाशील है और केंद्रों पर 900 से अधिक दवाइयाँ और 154 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना में आवेदन करने पर आपको 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं का विवाह करने पर आपको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसके अलावा यदि कन्या 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे और यदि वह स्नातक पास हैं तो उसको 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के माध्यम से। गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को दे रही बड़ी राहत। चौथे चरण में वितरण हेतु दिया गया 15 लाख टन से अधिक खाद्यान्न। योजना के तहत मिल रहा 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह है। 80 करोड़ से अधिक नागरिक हो रहे इस योजना से लाभान्वित। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें देखिए, योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों के लिए घर पर सोलर पैनल लगवाने और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आप अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्रीय और वित्तीय सहायता देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। डबल इंजन सरकार कर रही है श्रम का सम्मान और श्रमिकों का कल्याण। 2 लाख से अधिक श्रमिकों को 254 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है।
1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को न्यूनतम उनकी जो वेतन है उसमें 26 प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, मुफ्त राशन की गारंटी। देखिए, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य की गारंटी, आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। और इसके अलावा धुआं मुक्त जीवन की गारंटी, यानी कि पीएम उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन प्रदान किया गया। सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी, पीएम मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी प्रदान की गई। भाजपा के संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उन 10 बड़े वादों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कवर उनको दिया जाएगा। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी। इसके अलावा गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। मुद्रा लोन योजना के तहत उनकी जो सीमा है वो 20 लाख रुपए तक की जाएगी। CAA के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा देखिए, UCC देश भर में लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन यह स्कीम लागू की जाएगी। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे। फसलों की MSP में वृद्धि और किसान सम्मान निधि योजना को जारी रखा जाएगा। कारीगरों और शिल्पकारों को मिल रहा सहयोग, विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना में न केवल वित्तीय सहायता देगी सरकार, बल्कि साथ ही उन्नत कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीक तक पहुंच भी प्रदान करेगी। इसके अलावा देखिए, इस योजना से SC ST और OBC महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले मिल रही थी 1000 रुपये, जिसको बढ़ा करके 1150 रुपये किया गया है, यानी कि 150 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। इसमें कौन कौन सी श्रेणी शामिल है? देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन, इन सभी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। और इससे अब तक 84 लाख से भी अधिक जो है पेंशनधारी लाभान्वित हो चुके हैं। और इसके ऊपर 1523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सबका होगा स्वास्थ्य अच्छा। केंद्र सरकार के द्वारा लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की गई है। योजना के तहत अब कैंसर जैसी बीमारियां भी डे केयर पैकेज में सुविधा में शामिल की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट भी एम्बुलेंस भी इसके माध्यम से संचालित की जाएगी। गरीबों व वंचितों को सशक्त कर रही मोदी सरकार, मुद्रा योजना के तहत 37.76 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को किफ़ायती ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 44.2 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिला आर्थिक संबल। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत गरीबों को 33,444 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत किया गया है। शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षा छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के समस्त बालकों को और 9 से 12 तक के समस्त छात्राओं को 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अल्प आय वर्ग, लघु किसान, सीमांत, बटाईदार किसान, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY, इस योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। देखिए, जन सेवा केंद्रों CSC तथा राज्य नोडल ऑफिसर PM किसान द्वारा योजना के लिए आप निःशुल्क जो है पंजीकरण करवा सकते हैं। और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन।
18 से 40 वर्ष के पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा कराना होगा। और केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि आपको देय होगी, यानी कि आपको जो है प्रति माह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक कम से कम आपको जमा कराने हैं। जितने आप जमा कराओगे उतने ही आपके केंद्र सरकार आपके खाते में जमा कराएगी। और जैसे ही आपकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होगी उसके बाद में आपको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवार देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप प्राप्त कर सकते हैं। उपचार से संबंधित सभी सेवाएं जैसे कि दवाइयाँ, डॉक्टर का परामर्श, बेड, भोजन, सर्जन, ओटी और आईसीयू आदि आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे प्रतिवर्ष। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता देने के लिए ये केंद्रीय योजना है। देखिए इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, इसके अलावा डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले और पारंपरिक गुड़िया बनाने वाले और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के मुख्य बिंदु देखिए, इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय इस योजना में शामिल किए गए हैं। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और आईडी कार्ड के जरिए उनको पहचान दी जाती है। पहले चरण में आपको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, वो भी मात्र केवल 5% की ब्याज दर के ऊपर। योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, यानी कि आपको पहले सिखाया जाएगा और उसके बाद में आपको औजार खरीदने के लिए साथ में आपको 18,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। और जितने दिन आप ये कार्य सीख रहे हैं उस दिन के हिसाब से आपको प्रतिदिन दैनिक भत्ता भी आपको दिया जाएगा, कम से कम 700 रुपये यहाँ पे प्रदान किया जाएगा श्रमिकों के लिए। देखिए 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपको मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में 2,000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त आपको प्रदान की जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने हेतु आगामी वर्ष में होगी लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवक और युवतियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपके परिवार में कोई बेटी है तो उसके लिए योजना महत्वपूर्ण है। आप इस योजना में अकाउंट जरूर खुलवाएं। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है देखिए, भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। 10 वर्ष तक की आयु की अधिकतम 2 बेटियों का आप अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। एक परिवार की 2 बेटियों का अकाउंट खोल सकते हैं और उसकी आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। केवल 14 वर्ष तक आप इसमें जमा कर सकते हैं और आपका जो अकाउंट है ये 21 वर्ष में परिपक्व हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष बाद में आप इसकी पूरी राशि निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में 50% राशि आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद युवा होने पर खाता बंद करने की भी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। न्यूनतम 1,000 रुपये, न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 15,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये आप वार्षिक इसमें जमा कर सकते हैं। सभी बचत योजनाएं जो है ब्याज दर इसमें मिलने वाली है और धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो भी आपको खाता परिपक्व होने पर राशि मिलेगी उस राशि के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री है। यदि आप सिलाई करते हैं, अगर आपको सिलाई मशीन चाहिए तो आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना होगा। इस योजना में महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में 18,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पहले मिलते थे 15,000 रुपये, अब मिलते हैं 18,000 रुपये। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष के मध्य में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड और फोटो ये दस्तावेज आपको अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं
और अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में पैसे नहीं हैं और पैसे की वजह से आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए नई योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना में शिशु योजना के माध्यम से आपको स्टार्टअप बिजनेस के लिए 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है। और किशोर योजना में यदि आप आवेदन करते हैं तो इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन आपको प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा यदि आप तरुण योजना में आवेदन करते हैं तो इसमें आपको 3 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन आपको प्रदान किया जाएगा। इसमें बिना गिरवी रखे, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सिक्योरिटी आपको मनी नहीं रखनी पड़ेगी। नो गारंटर, किसी भी गारंटर की आवश्यकता इसमें नहीं है। पीएम आवास योजना 2024, इस योजना से पूरी हो रही है हर गरीब को पक्की छत देने की गारंटी। जहाँ साथियों, जिसके भी पक्के मकान नहीं है वो इस योजना में आवेदन करके अपना मकान बना सकते हैं। इस मकान बनाने के लिए आपको इस योजना के माध्यम से 2,50,000 की सहायता प्रदान की जाती है। और इसी क्रम में पीएम आवास ग्रामीण के लिए 3.24 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण इस योजना में हो चुका है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत और 2.55 करोड़ रुपए पूरे हो चुके हैं। तो आज इस योजना में अपना आवेदन करें और अपना पक्का मकान के लिए 2.5 लाख रुपए प्राप्त करें। डबल इंजन सरकार में देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर के 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये की गई है और आने वाले समय में इसको 12,000 किया जाएगा। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये पर 125 रुपये अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जा रहा है। 33 लाख किसानों को निःशुल्क बीज भी दिया जा रहा है। 50,000 से ज़्यादा किसानों को सोलर पंप स्वीकृति दी जा चुकी है। खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपये तक का अनुदान। इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं, देखिए। उन किसानों के पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वही किसान इस योजना में जो है फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम, आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे राज किसान साथी पोर्टल, इससे भी कर सकते हैं, या फिर ई मित्र के माध्यम से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अन्नदाता को संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार, यानी कि 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए फसलों की सुरक्षा के लिए आपको खेतों की तारबंदी करने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा 33 लाख किसानों को मिलेगी श्री अन्न सहित उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क खाद बीज। इसके अलावा कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। दुग्ध क्रांति की ओर नए राजस्थान के बढ़ते कदम। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। इस योजना के माध्यम से योजना के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना। किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जाएगी। इन मंदिरों के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श सुविधा, गर्भवती महिला की जांच एवं प्रसव सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किशोर किशोरियों एवं बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क दवाइयाँ, बीपी शुगर की दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध की जाएगी। इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इस योजना में क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में दी जाने वाली राशि पहले 5,000 रुपये थी, तो उस 5,000 रुपये को बढ़ा करके 6,500 रुपये यहाँ पर की जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी एक अच्छी योजना है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ जनों के लिए। देखिए वरिष्ठ जनों को यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसके लिए 60 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान 30% की छूट दी गई है। तो इस 30% छूट को बढ़ा करके 50% उनको किया गया है, यानी कि जो 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिक हैं उनका रोडवेज बसों में 50%, यानी कि उनका आधा किराया ही लगने वाला है। लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में महिलाओं में कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इस योजना में। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 वर्ष तक
यानी कि 3 वर्ष में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.80 लाख से भी अधिक महिलाएं इस योजना में, इस श्रेणी में आई है, जो लखपति योजना के माध्यम से उनको लाभ दिया जाएगा।